अब चलो इमेज इमेज बनाने की बात ही आ गई। लेट अस फॉर्म इमेजेस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कॉनकेव लेंस, कनकेव मिरर में नहीं किया करते थे क्या, 6 केस होते थे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इमेज फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में पड़ा है तो इमेज फोकस और 2f के बीच में बनेगी। तो वैसे ही अपने पास अब आगे कन्वेक्स लेंस में भी 6 केस हैं, बिल्कुल वैसे ही। पहला देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं इन्फिनिटी पे पड़े है तो रेज आपस में पैरेलल होके आएंगी, ये रेज आपस में पैरेलल आ रही हैं। और पैरेलल रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से गुजरती हैं। ये फोकस हो गया F2, तो मतलब इमेज कहां बन गई, फोकस पर। तो ये हो गया बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी, एट फोकस। अब इमेज कैसी बनेगी, छोटी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड। और इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है या वर्चुअल, ये चेक करना है। तो ये देखो, लेंस में से निकलने के बाद रेज क्या आपस में एक्चुअली मिल रही हैं। ये रे लेंस में से निकली, निकलने के बाद ये क्या पहले वाली रे को काट रही है, बिल्कुल काट रही है ये री। क्योंकि ये एक्चुअली काट रही हैं तो इसको रियल इमेज कहते हैं। when refracted rays actually intersect each other then they form real image, तो ये रियल इमेज बना रही हैं। उसके बाद इमेज सीधी है या उल्टी है तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मैंने आपको एक रूल बताया था, रियल के साथ इन्वर्टेड तो आप लगा ही दें, रियल और इन्वर्टेड ये दोनों नाम इकट्ठे ही आएंगे। मतलब अगर रियल बनी है तो उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये अपने पास है। ये था पहला केस। अब दूसरा केस, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से तो पास है लेकिन 2f से अवे है। ये लेंस का f है, ये लेंस का 2f है, लेकिन ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा अवे है, थोड़ा दूर है। तो उस केस में क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएं, ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां से पहले इसके हेड से एक रे पास करें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वो रे कहां जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रे फोकस में से जाएगी, ये लो। और दूसरी रे आप सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल दें, बड़ी आसान है, ये तो मूर्ति ही नहीं, सीधी निकाल दी। अब ये दोनों रेज कहां कटी हैं एक दूसरे को, यहां पर, तो यहां बन गई भी इमेज, A1 B1 एक इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f से अवे रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, लेंस के दूसरी साइड f और 2f के बीच में बनेगी। बड़ी बनी है या छोटी बनी है, छोटी इमेज बनेगी, स्मॉल। उल्टी बनी है या सीधी, दिख ही रहा है उल्टी इमेज बनी है। रियल है या वर्चुअल, ये भी दिख रहा है रियल है क्योंकि असली में जाके कट रही है, तो रियल इमेज। बच्चों आपको अगर कॉपी पे बनाना है तो मैं आपको कॉपी पे बनाने का प्रोसीजर बताता हूं। आपका पेज ऐसा लाइनदार फॉर्म में है, लाइनदार फॉर्म में आपका पेज है, तो आप ऐसी 7 लाइनों के अंदर ऐसा अपने पेज के बीचों बीच ऐसे 7 लाइनों के अंदर अपना लेंस बना लें, ऐसे ऐसे बीच वाली लाइन पे प्रिंसिपल एक्सिस माने। अब बीच में एक ऑप्टिकल सेंटर दिखाएं। अब लेंस से जितनी दूरी पर आप f दिखाएं, f, उतनी दूरी पर आप 2f दिखाएं, जितनी दूरी पर f उतनी दूरी पर 2f दिखाएं। इधर भी जितनी दूरी पर f उतनी दूरी पर आगे आगे 2f दिखाएं। इधर वालों को f1 f1, इधर वालों को f2 f2 कह लें। अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है आपको, 2f से अवे, ये लो 2f से अवे आप एक ऑब्जेक्ट रख लें, ये ऑब्जेक्ट को ए बी कह दें। अब बी पॉइंट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालें जो कि इधर फोकस में से जाएगी, ये स्केल से बनाएं आप अच्छे से। और एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर में से पास करें जो कि ऐसे कट जाएगी, और यहां कटने की वजह से एक इमेज बन गई A1 B1। ये ऐसे इमेज आपके पास बन जाएगी। आप स्केल से बनाएं, एकदम सही ये डायग्राम बनेगा। तो बच्चों इस टाइप से आप इमेज बना सकते हो अपनी नोटबुक पे, ठीक है। देखते हैं आगे, थर्ड केस।
तीसरा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर ही आ जाए, एग्जैक्टली 2f पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये रहा 2f पे, 2f पे ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालिए, वो फिर फोकस में से जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से निकालिए, वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, और आप पाएंगे कि वो जहां कटेंगी ना वो भी 2f पर ही कटेंगी। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2f पे पड़ा है तो इमेज दूसरी तरफ वाले 2f पर ही बनेगी, 2f पे ऑब्जेक्ट रखने पर 2f पर इमेज बनेगी दूसरी साइड। ये रहा ऑब्जेक्ट है 2f पर, इमेज कहां बनी, इमेज भी 2f पर। अब सेम साइज की बनेगी, सेम साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज समान हो ऊंचाइयों के होंगे, सेम हाइट है दोनों की, और रियल तो है ही, आपको दिख ही रहा होगा ये रेज एक्चुअली जाके मिली हैं तो रियल इमेज, और उल्टी भी बनी है तो इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। उससे अगला केस क्या है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आइए, ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में ले आए, लेफ्ट साइड वाले f और 2f के बीच में, ये लो f और 2f के बीच में रख दिया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से, एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से कहाँ कटी, ये कट गई, जहां कटी है वहां पर एक परपेंडिकुलर गिरा दें, ये अपने पास हो गई इमेज A1B1, A1B1 इमेज बन गई। तो बच्चों इस बार थोड़ी बड़ी इमेज बनी है, आपको दिखाई दे रही होगी, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है तो रियली और उल्टी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड लार्ज इमेज। और कहां इमेज बनी है, 2f से अवे, लेंस के दूसरी ओर 2f से अवे। तो ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में रखा जाए तो इमेज बनी है बियॉन्ड 2f, 2f से परे, और बड़ी बनी है मतलब मैग्नीफाइड, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है। तो ये चीजें बच्चों आप नोट कर लें, ये डायग्राम नोट कर लें। नेक्स्ट केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाइए, थोड़ा और, देखो हमने इन्फिनिटी से शुरू किया, पहले इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, फिर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच में लेके आए तो इमेज थोड़ा खिसक के f और 2f के बीच में आ गई, ऑब्जेक्ट को 2f पे लाए तो इमेज 2f पे चली गई, ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में लाए तो इमेज थोड़ी और 2f से भी चली गई, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाइए f पे तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अगले में देखो, ऑब्जेक्ट अगर f पे है, ऑब्जेक्ट एट f, तो इमेज कहां चली गई, एट इन्फिनिटी, इमेज उधर उधर भागती जा रही है, जितना ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो इमेज उतना दूर जाती जा रही है, इमेज चली गई इन्फिनिटी पे। ये देखो ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, आपने कहां रखा, f पे, f1 पे, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो टकराकर, वो मुड़कर फोकस में से, एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से, और हमने ये पाया जब प्रॉपरली आप इसको स्केल से बनाओगे तो आपको पता लगेगा ये दोनों रेस तो पैरेलल हो गई हैं, पैरेलल, आपस में कट ही नहीं रही, जो कटती नहीं है तो वो इन्फिनिटी पे जाके कटती है, इन्फिनिटी, मतलब इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। यह है बच्चों, और क्योंकि इन्फिनिटी पे बनेगी तो वेरी लार्ज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनती है, और उल्टी भी बनेगी क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है तो उल्टी इमेज ये बन जाएगी। लास्ट केस बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में ले आए, ऑप्टिकल सेंटर एंड f, o एंड f, ऑब्जेक्ट को आप o एंड f1 के बीच में ले आओ, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा f, इनके बीच में ले आओ, तो एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो गई फोकस में से, f2 में से, एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर में से, वो बिना मुड़े आगे चली गई। अब ये दोनों रेस तो आगे बढ़ाने पर फैल रही हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग रे रियल इमेज तो नहीं बना सकती, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब उनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखा गया तो वो यहां पे मिली, मतलब ये यहां पे मिलती हैं, तो यहां इसकी इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई A1B1, वर्चुअल इमेज A1B1 बनती है लेंस के सेम साइड में। तो इमेज कहां बनी है, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस। कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल, कैसी इमेज, वर्चुअल है तो सीधी बनेगी, इरेक्ट, इरेक्ट एक आर आएगा यहां पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बड़ी बनी है, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनी है। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला, इस
लेंस के ये वाला जो फॉर्म है ना कन्वेक्स लेंस का, इसको एज ए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे जब कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में ही रखते हैं। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये डायग्राम बना लें, 6 के 6 डायग्राम। चलो अब देखते हैं ये सारे केस एक साथ। ऑब्जेक्ट, अगर इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई हुई है, इसमें इमेज की पोजीशन बताई हुई है, इसमें इमेज का साइज बताया हुआ है और इसमें इमेज का नेचर बताया हुआ है कि कैसी इमेज है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था पहला केस, इसमें इमेज कहां बनी, फोकस पर। इमेज बहुत ही छोटी बनी, स्मॉल और रियल और इन्वर्टेड। दूसरा केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच में था, इन्फिनिटी और 2f के बीच में, तो इमेज कहां बनी, f और 2f के बीच में, लेंस के दूसरी तरफ छोटी इमेज बनी, रियल और इन्वर्टेड। फिर हम 2f पर ले आए तो इमेज भी 2f पर ही बनी और सेम साइज की बनी थी। फिर हम 2f और f1 के बीच में रखा तो इमेज 2f1 से अवे बनी और बड़ी इमेज बनी, लार्ज। अब इमेज लार्ज बननी शुरू हो गई, रियल और इन्वर्टेड। फिर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनी और बहुत ही बड़ी बनी। और जब लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखा तो इमेज सेम साइड में ही बनी, वर्चुअल और इरेक्ट। ये एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और सेम साइड में बनती है और बड़ी बनती है। बच्चों ये थे सारे के सारे केस, हमने एक टेबल के रूप में भी पढ़ लिए। आगे देखते हैं बच्चों, कॉनकेव। कॉनकेव में तो दो ही केस हैं, एक तो ऑब्जेक्ट को आप रख दो इन्फिनिटी पर और एक कहीं और, एट एनी पॉइंट, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, कहीं पर भी रख दो। पहला देखते हैं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे रखोगे कॉनकेव में, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के पहले आप F1 और F2 दिखा लें, ये F1 ये 2F1। अब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो सारी रेज आपस में पैरेलल ही आएंगी और वो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है। तो ये रे तो फैल जाती हैं, हमें ये कहां से आती हुई लगेंगी, फोकस से आती हुई लगेंगी। अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ये फोकस से आती हुई लगती है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर, एट फोकस। अब फोकस पे बनी है तो छोटी बनेगी, स्मॉलर, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनी, छोटी। और वर्चुअल और इरेक्ट, इसके अंदर ये लाइन गलत लिखी है भाई, ये वर्चुअल आएगा और इरेक्ट, ये इमेज ये गलत लिख दिया, ये आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी। वर्चुअल क्योंकि असलियत में तो रे मिली नहीं ना, असली में तो रे इधर चली गई थी, इधर, तो वो तो मिल ही नहीं रही, असली में नहीं मिलती, इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है मिलाने के लिए। जब हमें पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाते हैं ना तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी और सीधी इमेज बनेगी। दूसरे वाले में अगर आप इन्फिनिटी के अलावा और कहीं पर भी रख दो जहां आपका मन करे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो फैल गई, फोकस से आती हुई लग रही है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, सीधी निकल गई, वो आगे जाके तो मिल ही नहीं रही, पीछे बढ़ा के देखा तो यहां मिली, तो ये वर्चुअल इमेज बन गई A1 B1 या A' B', जो छोटी इमेज बनेगी। तो इस वाले में इमेज कहां बनेगी, सेम साइड में, O और F के बीच में छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड, स्मॉलर, और वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो ही केस हैं कॉनकेव में। कॉनकेव में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये देखो इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, और कहीं पर भी रखोगे तो F और O के बीच में बनेगी छोटी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो कनकेव लेंस हमेशा सीधी इमेज ही बनाता है और छोटी इमेज ही बनाता है। बच्चों लास्ट अपने पास है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला इसमें आया है, इस वाले में, रिफ्रैक्शन वाले में नहीं, इससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी आया था। लेंस फॉर्मूला क्या है, ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u v f क्या है, u है ऑब्जेक्ट की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, v है इमेज की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, और f है फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इन तीनों में ये रिलेशन है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f।
और मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट। मैं तो इसको एच आई अपॉन एच ओ लिखता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन है। वैसे इसका फॉर्मूला v बाई यू भी होता है, लेंस के केस में इसका फॉर्मूला v बाई यू भी होता है। मैग्निफिकेशन को ये तो ये कहते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको ये भी कहते हैं v बाई यू, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। चलो आप नोट कर लें, पीछे वाला भी आप नोट कर लें, ये लो ये वाली चीज आप नोट कीजिए। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। अब m से आप m की वैल्यू आपको पता लग जाए ना मैग्निफिकेशन की, तो कई जानकारियां मिल जाती है। कैसे? मान लो अगर आपके पास m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव जैसे कि m की वैल्यू आ गई 5 पॉजिटिव में, तो इसका मतलब इमेज जो बनेगी ना वो वर्चुअल और इरेक्ट है। इमेज आएगी वो ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट। m की वैल्यू पॉजिटिव है ना तो सीधी इमेज बनी है, सीधी, और सीधी है तो वर्चुअल तो होगी क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट नाम हमेशा इकट्ठे ही आते हैं। और अगर m का मान नेगेटिव आ जाए, मतलब m की वैल्यू आपको ऐसे दे रखी हो -3, m की वैल्यू नेगेटिव, तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है, उल्टी है तो फिर रियल भी होगी, रियल और इन्वर्टेड। अब एक चीज और देखो, अगर m का मॉडुलस, m की वैल्यू ऐसी थी या तो 1 थी या -1 थी, तो उसका मॉडुलस 1 आएगा। तो उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के बनेंगे, सेम साइज, सेम साइज। और ये भी ध्यान रखना कि अगर सेम साइज के बनते हैं ना तो वो तो कॉनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस में ही बनते हैं सेम साइज का, और वो रियल और इन्वर्टेड ही बनते हैं। आपको याद होगा कि सेम साइज का कन्वेक्स लेंस ही बनाता है, कॉनकेव लेंस तो हमेशा छोटी इमेज ही बनाता है। और कॉन्वेक्स लेंस भी कब बनाता है? जब 2f पे पड़ा हो, 2f पे पड़ा होने पर इमेज भी 2f पर ही बनती है, ऐसे नीचे की तरफ बनती है। और अगर m की वैल्यू इस टाइप की है कि उसका मॉडुलस 1 से बड़ा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये रहा, m की वैल्यू 5 आ जाए या m की वैल्यू -3 आ जाए, अगर इसका मॉडुलस करके देखेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। मतलब नेगेटिव का साइन हटा के देखें तो 1 से बड़ा अंक अगर आता है तो इमेज बड़ी बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब इस केस में इमेज बड़ी बनी हुई है, m का मान 5 है ना, इसका मतलब इमेज की हाइट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। m का मान -3 है, इसका मतलब भी इमेज की हाइट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। अगर m का मान माइनस हटाने पर भी 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब क्या है? इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। और लास्ट, अगर m का मॉडुलस 1 से कम आए, जिसका एग्जाम्पल देखो, मान लो m का मान है 1/3 या मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -2/3, ऐसे मतलब मॉडुलस करके देखने पर 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, इसका भी मॉडुलस करेंगे तो 2/3 आएगा जो कि 1 से छोटा है। ऐसे केस में इमेज छोटी बनी होगी, इमेज इज स्मॉलर एंड डिमिनिश्ड। तो बच्चों ये चीज आप नोट कर लें। हाँ जी, आगे देखते हैं। पावर ऑफ लेंस। बच्चों देखो लेंस क्या काम कर रहा है? लेंस रे को बेंड करने का काम कर रहा है। आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस है तो वो तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देता है, ये रे आई और इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है। कॉनकेव लेंस क्या काम करता है? प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ मोड़ देता है। ये रे आई और इसको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ मोड़ देता है। तो लेंस का काम है इन रेज को या तो एक जगह पे फोकस करना या रेज को फैलाना, मतलब इनको डाइवर्ज करना। तो कौन सा लेंस ज्यादा पावरफुल है? जिस लेंस ने ज्यादा बेंड कर दिया उसकी पावर ज्यादा है, जो लेंस कम बेंड कर पाता है उसकी पावर कम है। मतलब जैसे दो लेंस की कंपैरिजन करिए, मान लो एक लेंस ये है, दोनों कन्वेक्स ही दिखाऊंगा, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। इन दोनों लेंस की पावर देखिए। मान लो ये लेंस है, इसने बेंड कर कर यहां तक रे को भेजा, मान लो 20 सेंटीमीटर पर इसने क्या किया? बेंड करके मिला दिया।
और ये लेंस है, ये लेंस क्या करता है, इसको यहां मिला देता है, यहां पे, यहां मिला दिया, मतलब इसने क्या किया, इसने 10 सेंटीमीटर पर ही मिला दिया, 10 सेंटीमीटर पर। तो इसकी पावर ज्यादा होगी, जो ज्यादा बेंड कर सकता है वो ज्यादा पावरफुल है, जो कम बेंड कर पाता है वो कम पावरफुल है। एक और लेंस मान लो, जैसे कि एक और लेंस है, मान लो ये वाला, ये तो बहुत ही कम बेंड कर पाता है, मान लो ऐसे, ये यहां पे 40 सेंटीमीटर पे जाके मिला पाता है, तो उसकी पावर और ही कम है। जो ज्यादा बेंड कर पाएगा वो मोर पावरफुल। और आपने ये भी देखो कि जिसकी पावर, जो ज्यादा बेंड करता है ना, उसकी फोकल लेंथ छोटी है। ये इसने ज्यादा बेंड किया, ये देखो, ये रे को इसने इतना डिग्री घुमा दिया, ज्यादा बेंड किया तो इसकी फोकल लेंथ छोटी है। इसने कम बेंड किया, इसकी फोकल लेंथ थोड़ी बड़ी है। इसने सबसे कम बेंड किया, इसकी फोकल लेंथ सबसे बड़ी है। तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसकी फोकल लेंथ कम है, कम पावरफुल वाले की फोकल लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब पावर कोई ऐसी चीज है जो फोकल लेंथ का उल्टा होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।